हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 301 का सिलेबस, जो कि हमारे एचपीयू में पूछा जाता है, जिस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर सेट होता है। ठीक है, तो उस सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं, हम ये मॉडर्न्स की बुक है, इससे पढ़ रहे हैं। इससे हमारा सिलेबस आता है एचपीयू का। तो लेट्स स्टार्ट विद अपना जो भी हमारा सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। वो किस तरह से आता है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो वो इस तरह से पूछा जाता है, इसमें नोट भी दिया गया है। The question paper will be consist of 5 sections A, B, C, D and E। जो सेक्शन E होता है उसमें कैसे आते हैं हमें क्वेश्चन, जो हमारा और पेपर्स में कैसे आते हैं। सेक्शन A में फिलअप्स या फिर ट्रू फॉल्स, है ना, तो वो किस में आते हैं, MCQs, वो हमारे आते हैं सेक्शन E में। केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि वो सेक्शन E में आते हैं। ठीक है, बाकी हमारा सेक्शन A, B, C, D, E में आपको क्या करना होता है, दो क्वेश्चन करने होते हैं। एंड सेक्शन A में आपको पूरा सॉल्व करना होता है, जिसमें कि हमारे 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है सेकंड नोट। फर्स्ट नोट में ये है, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन इंक्लूडिंग द कंपल्सरी क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। ये वही दिया गया है। तो अब डिस्कस करते हैं सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए में आपको क्या पढ़ना है, सबसे इसमें मेन इंपॉर्टेंट है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स एंड सिंथेटिक डाइज, जो कि हमारा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है। तो इसमें भी कैसे आएगा, सेक्शन ए में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकंड में पूछा जाएगा सिंथेटिक डाइज और करके। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें से आप अगर एक भी पढ़ के जाते हो, सिर्फ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स एक चैप्टर, तो आपका एक ए सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज क्लियर। इसमें क्या करना है, सिर्फ सेक्शन ए में क्या होता है कि आपको और करके ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स और सिंथेटिक डाइज से और करके क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको इसमें से कंपल्सरी इतना है कि आपको अगर अपना पेपर, अगर आपके पास टाइम कम है और आपको पढ़ना है, तो आपको सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के जाना है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, आपका सेक्शन ए इज डन। तो वैसे ही सेक्शन बी में होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड सेकंड, इसी का यही आता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और उसमें क्या क्या है, फोर्थ चैप्टर। वही है कि इसमें सिलेबस में तो देखो ये दिया ही नहीं है ना, तो इसमें क्या है, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ हेटेरोसाइक्लिक पढ़ना है। सेक्शन बी आपका वहीं खत्म हो जाता है। एंड सेक्शन सी में भी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ यूवी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो क्या है हमारा चैप्टर नंबर 4 और 5 किस में आ जाएगा, सेक्शन सी में आ जाएगा। तो मैं आपको इजी तरीके से बताती हूँ आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, एक आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है जिसमें पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स है, एंड उसके बाद सिंथेटिक डाइज आपको अगर पूरा पढ़ के जाना ही है देन पढ़िए, अदरवाइज उसको पढ़ना कंपलसरी नहीं है। आपको आपका सेक्शन कंप्लीट करना है और करके वैसे ही उसमें क्वेश्चन आते, तो आपको सेक्शन ए में से फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। नेफ्थलीन, एंथ्रेसिन, फेनेंथ्रेसिन, इन 3 को आप बहुत आराम से पढ़ के जाओ, आराम से आपका सेक्शन ए हो जाएगा। और सेक्शन बी में आपको क्या पढ़ना है, पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन, और उसी में इसका आपका आ जाता है इंडोल, क्यूनाइन और आइसोक्यूनोन क्यूनोलाइन। यही आपका क्या होता है, सेक्शन बी में इसको पढ़ लो। एंड सेक्शन सी क्या हो गया, ये वाला हो गया विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें भी आपको कुछ मेन टॉपिक्स होंगे, वो मैं आपको अलग से वीडियोस बनाऊंगी, और मैंने कुछ वीडियोस डाली भी हैं जिससे आप देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट वही क्वेश्चन डाले हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। सो आप उनको देख सकते हैं, और ये भी मैंने आपको सिर्फ सिलेबस बताया है। एंड सेक्शन डी में जो हमारा क्या आ जाता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मतलब कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपको पढ़ना है, जो कि इधर है। ठीक है, ये वाला है सेक्शन सी। एंड यर